सर, जेडीयू और बीजेपी दोनों ही अपने अपने स्तर पर लगातार अभी बैठक कर रही है। जेडीयू में मंत्री पद, नए पुराने चेहरों का संतुलन और गठबंधन की शर्तों पर चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी ने विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। पोस्टर हटने और नए समीकरण बनने से संकेत मिल रहे हैं कि सत्ता का केंद्र धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। 14 अप्रैल को हमने ये खबर सुनी कि नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे और फिर इस्तीफा देंगे। इसके तुरंत बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी, जहां नए नेता का चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी भी 14-15 अप्रैल को पटना आने की उनकी संभावना है। इसको लेकर भी हलचल तेज है। स्टेट हैंगर से लेकर राजभवन तक सुरक्षा और बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। पटना डीएम भी राजभवन जाकर तैयारियों की जानकारी दे चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। मंगलवार दोपहर 2 बजे शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। तो संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा जो है वो बीजेपी तय करेगी और फिर एनडीए विधायक दल इसे औपचारिक मंजूरी देगा। इस प्रक्रिया में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम बात करें तो विजय कुमार चौधरी के बयान ने सियासत में जो है हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा कि सीएम का नाम जो है वो बीजेपी तय करेगी। इसका मतलब है कि जेडीयू ने सीएम चयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से बीजेपी के पाले में डाल दी है। हालांकि एनडीए विधायक दल की औपचारिक सहमति जरूरी होगी। तो क्या नाम पहले से तय है या विधायक दल की बैठक में आखिरी समय तक सस्पेंस रहेगा? क्योंकि जिस तरह से जेडीयू पाला झाड़ रही है बेसिकली अभी, अगर हम देखें विजय चौधरी के बयान से भी, तो देखिए जिस तरह से बिहार में ये सस्पेंस जारी रहा लगभग 1 महीने तक, और ये पहली बार मुझे लगा कि इतना लंबा सस्पेंस और इतनी चर्चाएं, बहुत सारे नामों का जुड़ना, रोज एक नाम जुड़ जाना, और इस तरह से जो कंफ्यूजन का स्टेज रहा, पहले नहीं रहता था। पहले क्या है, नीतीश कुमार चेहरा है तो नीतीश कुमार वोट लेंगे, मिनिस्टर कौन होगा ये चेहरा होता था। मगर ये जो चेहरा है, ये जो मसला बना जिस तरह से बीजेपी ने, तो बीजेपी को पहली इतिहास बीजेपी रचने जा रही है, क्योंकि बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। इतिहास के पन्ने पर जरूर लिखा होगा कि पहला बीजेपी का सीएम कौन हुआ था। तो ये बाहर से लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला था बीजेपी का। और देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं, नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, नीतीश कुमार लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी की लाइनअप को तैयार किया है। अपना उन्हें पता है कि मेरा डिप्टी सीएम होगा, सीएम तो उनका होना है, ये नीतीश कुमार ने मान लिया था। और ये बात जो चल रही थी कि किसका सीएम होगा नहीं होगा, मगर ये तय है कि बीजेपी का होगा। तो अब जिस तरह की स्थितियां आई हैं आज की तारीख में, आपने कभी सुना लखनदर पासवान का नाम आ गया, कभी श्रेयसी सिंह का नाम आ गया, कभी नित्यानंद राय का नाम आ गया, अभी भी है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बीजेपी अंतिम मुकाम में बम फोड़ती है, या अंतिम मुकाम जो उनका होता है, जिसका उदाहरण आपने देखा किस तरह से राजस्थान में, किस तरह से मध्य प्रदेश में, किस तरह से हरियाणा में जो आस लगाकर बैठे थे वो नहीं हुए। आपको मध्य प्रदेश में आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और वहां जब पर्यवेक्षक आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब वहां आए पर्यवेक्षक बन के, तो उन्होंने उन्हीं के नाम से मोहन यादव का नाम प्रस्तावित कर दिया। राजस्थान में वही हुआ कि वहां पर्यवेक्षक थे राजनाथ सिंह, और राजेश सिंधिया थी, उनके हाथ में चीट बढ़ा के प्रस्ताव हो गया। तो लोग एक तरह से हम कंफ्यूज, हम इतिहास को जब देखते हैं तो हम उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। हम एनालाइज करते हैं कि इतिहास क्या है, इनका भूगोल क्या है। तो इतिहास ये है कि मुख्यमंत्री उनको बनाना है तो वो ठोक बजा कर बनाना चाहते होंगे। मगर आज जिस तरह से देखिए, आपको लगता है जिस तरह से सम्राट चौधरी को जब वो 2-3 पार्टियों से होकर आए, पर आते ही उन्हें सम्मान मिलने लगा, तुरंत उपाध्यक्ष बन गए पार्टी के, उसके बाद अध्यक्ष बन गए पार्टी के। और उस अध्यक्ष में आपने देखा होगा कि कुशवाहा का वोट लोकसभा के चुनाव में बिखर गया था। एक तरह से काराकाट आपने देख लिया, औरंगाबाद में आरजेडी का कुशवाहा जीत गया। तो कहीं ना कहीं वो फिर उनको हटाकर दिलीप जायसवाल को बनाया गया,
फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया। उनको अमित शाह ने छोड़ा नहीं। अमित शाह ने जो कहा था तारापुर में एक विधानसभा की बैठक में कि आप इन्हें वोट दीजिए, हम इसे बड़ा आदमी बना देंगे। और आज जो हमें खबर मिल रही है उस खबर के अनुसार सम्राट चौधरी पूरे एक्शन मोड में है। उनके घर मंत्रिमंडल कौन कौन होगा उसकी लिस्ट बनाने के लिए संजय झा और ललन सिंह जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मसला फंसा हुआ था क्योंकि नीतीश कुमार की चाहत है। नीतीश कुमार कह रहे थे, चाह रहे थे कि अगर उनका नहीं मामला होगा तो उनकी जो बात रखी नहीं जाएगी तो फिर बीजेपी अपने अंकुश से काम करेगी। एक झटका लग गया था उनको। कहाँ लगा था अभी? लोकसभा राज्यसभा में, जब हरिवंश जी को बिना पूछे बना दिया गया था। ये मरमरिंग चल रही थी और ये बात कल भी रात में मीटिंग उनके यहाँ हुई है, इस तरह की बातें हुई है। और बाद में जब ये फाइनल हो गया कि सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री, यानी सिग्नल मिला होगा, वैसे मैं अभी उसको कह नहीं सकता कि वो होंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जब आएंगे, कल नीतीश कुमार त्याग पत्र देंगे। 20 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के पद से वो हटेंगे और त्यागपत्र देने के बाद तब राज्यपाल के यहाँ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। फिर विधायक दल की बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी और तब वहां चुन लिया जाएगा जो नेता हो। देखिए पर्यवेक्षक क्या होता है? पर्यवेक्षक को जो कह दिया जाता है वही किया जाता है। पर्यवेक्षक का इतिहास सिर्फ यहाँ नहीं रहा, हर एक पार्टी में ये रहा कि पर्यवेक्षक जाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, विधायकों को हाथ उठवा देना है, ये बात है। बिहार में 2 बार ऐसे पर्यवेक्षकों ने अपनी बात रखी थी। एक बार जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और उस समय चुनाव हुआ था, पर्यवेक्षक भी थे, चुनाव मतदान हुआ था, उस मतदान में विधायकों ने मतदान किया था, उस मतदान में लालू जीत गए थे। तो और एक बार हुआ था भगवत झा आजाद जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्हें हटाने की बात होने लगी, विधायक मिल गए, पर्यवेक्षक आए थे, बूटा सिंह थे गृह मंत्री, वो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो शिवराज सिंह चौहान वो आएंगे और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, चर्चा ये है, अभी आधी पुष्टि नहीं है, अमित शाह भी आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है बिहार में। और बिहार बंगाल में 50 एमएलए जो चुनाव में बिहार के हैं उन्हें सम्मान किया गया है, आज वो सब आएंगे और कहा गया है कि जब तक सरकार नहीं बन जाएगी तब तक बंगाल नहीं जाना है। तो देखिए मोटा मोटी अभी नाम मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी कोई नाम है, चल सकता है, मगर जिस तरह की एक्टिविटीज आज दिखी है पटना में, उस एक्टिविटी से लगता है कुछ सिग्नल जरूर मिला है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार एक तरह से सम्राट चौधरी को चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि वो कुशवाहा और कुर्मी की राजनीति करते के साथ आए थे। कुर्मी महारैला हुआ था, उसके बाद नीतीश कुर्मी के नेता हुए थे। तो कुर्मी और इसको मिला के 60% वोट है, 4.82 है कुशवाहा और 2 पॉइंट समथिंग है कुर्मी। तो उसी का लेके चलना चाहते हैं। हालांकि बीच में ये बात आई थी कि बीजेपी ओबीसी से हटकर ईबीसी में आना चाहता है कि एक नया हो, चूंकि लगातार ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे बिहार में, तो ओबीसी को लेके ईबीसी में आना चाहते हैं। अब देखिए ये तो सवाल है, जब तक बीजेपी ने अभी से देखिए श्रवण कुमार ने क्या कहा। श्रवण कुमार ने कहा कि कौन कहा कि अभी कल विधायक दल की बैठक, हमें तो कोई सूचना नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हो रही हैं, मगर कुछ मरमरिंग तो है, मरमरिंग है कि नीतीश कुमार हटेंगे, इतने लंबे कार्यकाल के बाद उनकी कुर्सी पर कोई दूसरा बैठेगा। और इसको लेकर सम्राट चौधरी का मुझे लग रहा है कि अभी रेस में सम्राट चौधरी आ गए हैं और कल अगर होगा उनके नाम की घोषणा होगी तो सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। और अगर कोई ऐसा चौंकाने वाला नतीजा आएगा तो वो भी हम देखेंगे और आप देखेंगे। बिल्कुल।